सही हो गया। चलिए बेटा बढ़े आगे अगले फॉर्मेट पे आज। देखें बेटा अभी तक अपन लोगों ने लिमिट में एक बेसिक डेफिनेशन वाला पार्ट देखा था, है ना, कि मतलब अपन LHL RHL के थ्रू कैसे लिमिट को सॉल्व करते थे। उसके बाद दूसरा पार्ट अपना गया था जहाँ पर हम लोग ने फैक्टराइजेशन देखा, फिर रैशनलाइजेशन देखा, है ना, और फिर वो इनफाइनाइट वाला फॉर्मेट भी हमने देख लिया था। ठीक, अब देखो आज का क्लास और अच्छा है। और अच्छा क्या मतलब, आप अच्छे ही हैं सारे, पढ़ते चलो सारे फॉर्मेट देखते हुए। एक चीज़ था, एक टॉपिक था बेटा जो मुझसे मिस हो गया था, मैं पहले नहीं बताया बट हमने यूज़ कर लिया है उन चीज़ों को, आपको समझ में आ गया, बट मैं एक बार लिख देता हूँ उस चीज़ को, समझा देता हूँ आपको। अलजेब्रा ऑफ लिमिट, मतलब लिमिट में जैसे बेटा कई बार दो फंक्शन प्लस में हैं तो लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में है तो कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो मैं ज़रा एक बार फॉर्मूला वाइज पहले वो समझा देता हूँ, फिर अपन नेक्स्ट फॉर्मेट पे आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ध्यान से देखिए बेटा, फर्स्ट जो है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में वो हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं, ध्यान से देख। फर्स्ट चीज़ ये, कभी आपके साथ यदि प्रॉब्लम दिया जाए लिमिट x टेंड्स टू a c इंटू एफ एक्स, मतलब क्या कि मेरे पास कभी कोई लिमिट दिया हुआ है बेटा जहाँ पर कांस्टेंट है किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में। जैसे मैं बोलता कि मान लो 3 sin x है, समझ में आ रहा है, 3 e टू दी पावर x है, 3x स्क्वायर है। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि किसी भी फंक्शन के साथ यदि कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो लिमिट में हम लोग बोलते हैं कि लिमिट में क्या होता है मालूम, जैसा डिफरेंशिएशन में नहीं होता था, कांस्टेंट यदि फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते थे और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे। सेम थिंग यहाँ पे भी है, आप कांस्टेंट को बाहर निकालिए और लिमिट किसका ले लीजिए, x टेंड्स टू a एफ एक्स, मतलब एफ एक्स का लिमिट ले लो, चलेगा। तो मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यदि कोई कांस्टेंट आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, सिंपली अपन उसको बाहर निकाल दें और बाकी का लिमिट ले लें। पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा देखो, सेकेंड प्रॉपर्टी ये बन के आती बेटा मेरे पास यहाँ कि यदि मान लीजिए मैं कभी बोलता हूँ लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस जी एक्स। सोचो यदि कभी कोई तुम्हें इस तरीके से दे दे, मतलब क्या हुआ, एक फंक्शन है दूसरा फंक्शन है, दो फंक्शन प्लस में है, मतलब जैसे मान ले sin x प्लस cos x, तो फिर अपन लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे। याद है डिफरेंशिएशन में क्या मेथड होता था बेटा हमारा, प्लस में है दोनों को सेपरेट, मतलब पहले वाले का डिफरेंशिएशन अलग, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन अलग। सेम थिंग यहाँ पे, यदि फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स अलग अलग, आप दोनों को सेपरेट कर सकते हो। मतलब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स। आया समझ में? ठीक, अब सुनिए, ये प्रॉपर्टी भी हो गई, सेम चीज़ है जहाँ डिफरेंशिएशन में देखा था उसके जैसा, है ना। नेक्स्ट देखो, यदि मान ले बेटा इसी में ये माइनस में होता तो यहाँ पे माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अगला देखो, यदि मान लीजिए मैं आपसे ऐसा देता कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब बेटा यदि मैं तुमको इसके लिए बोलूँ कि इसका लिमिट निकाल के बताओ एफ एक्स इंटू जी एक्स, अब क्या करोगे बेटा। अब दिमाग में आता है सर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में क्या था, एफ एक्स इंटू जी एक्स, हम यू इंटू वी लिखते थे, तो पहले फंक्शन को अलग रहते थे, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस, फिर दूसरे को अलग करते थे, पहले का डिफरेंशिएशन करते थे। अब सुनो, डिफरेंशिएशन वगैरह वाले हैं ना, वो एटीट्यूड वाले बंदे थे, बंदे बोलो बंदियाँ बोलो जो भी बोल रहे हैं, वो एटीट्यूड वाले थे। ठीक, ये फ्रेंडली नेचर का होता है, मतलब सीधा साधा बच्चा है, जैसा यूज़ करना है वैसा यूज़ हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बोलना ये चाह रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन वगैरह में हमारे फॉर्मूले बदल जाते थे, स्पेशल हो जाते थे भाई, कि पहले को बाहर रख, फिर एक का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को बाहर रखा, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन, स्पेशल होता था ना, कुछ तो अलग है। अच्छा बंदा है, मतलब जैसा फंक्शन दिखे ना वैसा लेकर के निकल जाओ उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता लिमिट पे। मतलब यहाँ सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, पहला वाला जो फंक्शन है बेटा उसका लिमिट अलग निकाल लो, इनटू दूसरे वाले फंक्शन का लिमिट
अलग निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे यही किया जाता है, समझ में? इसलिए मैंने बोला फ्रेंडली नेचर का है कि आपको जैसा लग रहा है वैसा उठाओ, चिपका दो। आया? अच्छा सोच अगला वाला, यदि ये फ्रेंडली था तो ये क्या होगा? इको फ्रेंडली। देखो fx अपॉन gx, यही कुछ भी बोलता हूँ मैं, ध्यान से, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना। fx अपॉन gx, अब बेटा इसमें है तो भी क्या फ्रेंडली, इसके लिए भी है यार। x टेंड्स टू a fx अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a gx। आ गया? चलो अब ये भी हो गया, अगला एक और देखते। बोलो भाई इसमें क्या होना चाहिए? लिमिट x टेंड्स टू a। अब यदि ये कोई ऐसा स्पेशल वाला फंक्शन मिल जाए fx और उसकी पावर है gx, fx की पावर है gx, अब क्या होगा इसके साथ बताओ? gx को सामने ले आऊं, फिर fx का लिमिट ले लूं। अरे बोला ना रे भाई फ्रेंडली है, यहाँ भी जाएगा वैसे ही, कोई दिमाग मत लगाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको, लिमिट है, कोई टेंशन नहीं है, जहाँ चाहिए वहाँ लेके जाओ। मतलब बताऊँ क्या? कुछ नहीं, फंक्शन है ना बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a, ये fx हो गया, और इसकी पावर में फिर से जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a gx। अरे जहाँ जहाँ जैसे जैसे कंडीशन में फंक्शन दिखते हैं वहाँ वहाँ उसको सेपरेट करते चलो, कोई दिक्कत नहीं आनी है। अभी क्लियर हुआ? पक्का? ये होते हैं कुछ प्रॉपर्टीज इसके, मतलब अलजेब्रा, मतलब कभी भी प्लस में आया, मल्टीप्लाई में आया, डिवाइड में आया, पावर में आया, तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मतलब सीधा सा फंडा यार, मैंने तुम्हें नॉर्मली बोल दिया कि जैसा फंक्शन आए वैसा यूज कर सकते हो, आपको टेंशन नहीं आएगी। क्लियर है? और बताओ क्यों हो रहा है ऐसा, सोच के देखो क्यों हो रहा है, हवा में नहीं हो रहा है। एक्चुअल में लिमिट बता क्या रहा था तुम्हें, फंक्शन की वैल्यू, वो सिर्फ नंबर है, आंसर मिल रहा है, तो नंबर को क्या करोगे आप, नंबर में थोड़ी ना चेंज आएगा प्रॉपर्टी वगैरह में, तो इस कारण से वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आता, इजी आप सॉल्व कर लीजिए, बन जाएगा। क्लियर हो गया? आइए अब जैसे ये प्रॉपर्टीज़ हो गई, अब इसके बाद में अब बेटा ये सारी चीज़ें वो हैं प्रॉपर्टीज़ जो शायद अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चंस में करते समय अप्लाई भी किया है। अरे कई क्वेश्चंस में करते करते हम लोगों ने अप्लाई भी किया है कि प्लस भी किया है, उसको भी किया, अलग अलग भी किया है, सब किया है ना। तो बस ये प्रॉपर्टीज़ थी, इसको आप ध्यान से एक बार समझ के रख लो, आप इसको जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगा वैसा वैसा हम अप्लाई करते चलेंगे। मैंने आपको लिख दिया। अब एक अगले फॉर्मेट पे चलते हैं जिस पर अपन को प्रॉब्लम करना है। देखो नेक्स्ट वाला टाइप है बेटा हमारे लिए स्पेशल है, ये भी लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। ठीक, ये होता है, और इसको सॉल्व करने का तरीका है और ये होता है n a टू द पावर n माइनस 1, n a टू द पावर n माइनस 1 चलेगा। अब इसको मुझे सॉल्व करके लेके आना है कि यार इसकी वैल्यू क्या होती है। देखो आंसर तो मैंने बता दिया बेटा, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a। तो देखना बेटा जो यहाँ है वही x यहाँ है, हाँ यहाँ पे पावर n है, बस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर a की पावर n है तो नीचे a अकेला है। ठीक, और ये क्या बन गया n a की पावर n माइनस 1। ठीक, मतलब देखो मैच करना एक चीज़ बेटा, x की वैल्यू a पे जानी चाहिए, वही a आपको यहाँ भी दिखना चाहिए। और लिमिट में बताऊँ स्पेशली ध्यान रखना बेटा, सब लोग बच्चे वहीं गलत करके आते हैं। आप लोग क्या करते हो, फॉर्मूले को ना हवा में रट लेते हो, मतलब पूरे तरीके से अप्लाई नहीं करते। मतलब आपको हर चीज़ सोचनी पड़ेगी, एक तो फंक्शन क्या है, उसकी लिमिट क्या है, आपको लिमिट का भी ध्यान रखना है कि x टेंड्स टू a, मतलब यदि x टेंड्स टू a नहीं है ना तो उस कंडीशन में बेटा ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब उस समय वो कुछ और वैल्यू दे सकता है। तो जहाँ पे भी देखेंगे ना जितने भी फॉर्मूले बाकायदा कंडीशन के साथ कि लिमिट की वैल्यू क्या होती है, फंक्शन क्या होता है और वो तब क्या आंसर देता है। मतलब फॉर्मूला तो रट रही है बट खुले दिमाग से कि मतलब हर चीज़ को मैच करते हुए, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। मतलब बताऊँ कई बार पूरा का पूरा फॉर्मूला मैच कर जाता है, सिर्फ लिमिट अलग होने के कारण से आंसर बदल जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, हमको तो फॉर्मूला जैसे ही दिखता है हम उसकी वैल्यू लिख देंगे, तो वो गलत हो जाता है। तो ध्यान देना, अभी अब करते करते मैं आपको बताता चलूँगा, समझाता चलूँगा। क्लियर है? आइए अब बात आई सबसे पहले इसका प्रूफ देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको, है ना। देखो बेटा मेन अप्लाई हमको फॉर्मूला ही करना है, बाकी मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ। और बताओ
अभी तक जितने फॉर्मेट बताए ना उन सबको यदि मैं एल हॉस्पिटल से लेकर के जाऊँ तो एक लाइन में आंसर होता है इनका, ठीक। लेकिन मैं अभी लेकर के नहीं जाऊँगा, पहले बाद में जाएंगे अपन उसमें। अभी देखिए ध्यान से समझो। लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n a की पावर n माइनस 1 मैंने लिखा है। जरा इसका LHS ले लेते हैं जो अपन को प्रूफ करना है बेटा, ले लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू a जिसकी वैल्यू निकालनी ना उसको ले लो। अब देखो ध्यान से, मैं तुम्हें एक काम की बात बता रहा हूँ, क्या बोलते हैं, फतेह की बात, फतेह की बात, किसकी, जिसकी भी बात है। देखो कभी भी ध्यान देना, लिमिट में या तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो हमने सॉल्व करना सीखा है, या फिर है ना मैक्सिमम टाइम जो लिमिट होती है ना वो टेंड्स टू जीरो होती है। नोटिस किया हो तो बहुत बार आया है टेंड्स टू जीरो, है ना। तो टेंड्स टू जीरो होता है, ये सब स्पेशल वाले होता है कि जीरो आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, तब तो बेकायदा उनको वैसे डील करो जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। बट मैं आपको एक हिंट करता हूँ, कभी भी x की लिमिट कोई नंबर हो, टेंड्स टू a जैसे लिख दिया मैंने, या फिर मैंने बोला कि x टेंड्स टू पाई बाई 2, x टेंड्स टू पाई बाई 4, या मैंने लिख दिया x टेंड्स टू 3। तो यदि कोई नंबर जा रहा है ना बेटा, किसी नंबर के लिए आप लिमिट निकालने जा रहे हो, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का। उसको कैसे करिएगा, एक चीज़ बताओ, लिमिट को यदि सॉल्व करने जाएँ LHL निकालें RHL निकालें, आंसर दोनों से सेम ही आता है ना। आदर डाल लेना, कभी भी x टेंड्स टू यदि नंबर है ना, कोई भी नंबर हो, 3 है, 5 है या पाई बाई 2 है, उन सब को RHL के थ्रू सॉल्व किया करो। देखो करने को LHL से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको बोलता हूँ कि RHL करो, ज़्यादा इजी पड़ता है, अच्छा लगता है। सुनो, RHL के थ्रू सॉल्व करने का मतलब समझते हो, RHL भी वही आंसर देगा जो लिमिट का आंसर होगा, LHL भी वही देगा। हमको मालूम है लिमिट डिफाइंड है, तो RHL भी वही आंसर दे रहा होगा जो इस पे दे रहा होगा। तो मैं वही अप्लाई करने के लिए बोल रहा हूँ, दिमाग में फिट करके रख लो कि यदि टेंड्स टू कोई नंबर हो, मैं भी करवाऊंगा क्वेश्चन था, तुम तब भी गड़बड़ करके आ जाओगे। अब भी कभी बोल रहा हूँ, अब भी तुम गड़बड़ करोगे तो बाद में तो करोगे कि यदि कोई नंबर है तो उसको हमेशा RHL की हेल्प से सॉल्व करो। अब RHL में मतलब देखो, मैं अब एक और चीज़ बोल रहा हूँ, RHL नालायक को लिख करके बताओ मत कि तुमने RHL किया है, समझ में आ रहा है। उसको लिख के मत बताओ कि RHL किया, हमने कर दिया, बट हमको पता है, वो उसको नहीं बताना है। क्या करना है मालूम, ये जो x है ना, क्या करते थे RHL में बेटा, a प्लस होता था, तो हम लिखते थे ना, a को रिप्लेस मारते थे a प्लस h से, और फिर उस कंडीशन में h कैसा हो जाता था बेटा, टेंड्स टू 0। बस यही वाला काम यहाँ पे कर दो आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, x को रिप्लेस क्या किया हमने, a प्लस h की पावर n माइनस a टू द पावर n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस h माइनस a। क्लियर हुआ इतना? आ गया? और सुनो ध्यान से, एक काम करते हैं, a की पावर n यहाँ भी है, a भी यहाँ पे है, यहाँ से a कॉमन ले लें बाहर, इस अंदर से a कॉमन ले लें, तो बाहर आके क्या बनेगा, वो a टू द पावर n, क्योंकि पावर n के साथ आ रहा है। तो मैं लिखूंगा ऐसा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, a की पावर n मैंने कॉमन ले लिया, मुझे बचा क्या, 1 प्लस h बाई a टू द पावर n, और माइनस में क्या आया, a टू द पावर n अपॉन में a और a कैंसिल, h आ गया। आगे समझ? हाँ, और देखो एक और चीज़, a की पावर n है ना, a की पावर n पूरा कॉमन ले लें दोनों में से, और ज़रा सोचो क्या मैं a की पावर n को बाहर लिख सकता हूँ? देखना ध्यान से, प्रॉपर्टी, कांस्टेंट यदि फंक्शन के साथ है तो उसको बाहर निकाला जा सकता है। और बेटा a की पावर n मेरे लिए कांस्टेंट ही है, क्यों? क्योंकि मेरा फंक्शन किसका है, h का, h टेंड्स टू 1 0। आ रहा है समझ? तो a की पावर n कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। अब देखो जरा, एक प्रॉपर्टी लगाते हैं जो हमने पहले भी सीखी हुई है, 1 प्लस h बाई a टू द पावर n माइनस, यहाँ क्या मिला होगा, 1 अपॉन में h। बेटा याद है तुम्हें एक चीज़, 1 प्लस एक्स टू द पावर n 1 प्लस nx होता था, हमने फिजिक्स में बहुत बार यूज़ किया है। 1 प्लस एक्स टू द पावर n जो है वो क्या होता है, 1 प्लस nx, मतलब वो जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाती थी, लेकिन कब बोलते थे, जब x का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत छोटा होना चाहिए, किससे, 1 से, तब हम लोग बोलते थे कि हम उसको अप्रॉक्सीमेट करके 1 प्लस nx लिख सकते हैं। और यहाँ देखो खासियत क्या है मालूम, देख बेटा, 1 प्लस एक्स के प्लेस पे कौन है, h बाई ए, h की वैल्यू कहाँ बोल रहे हो तुम, 0। तो बेटा न्यूमरेटर वाला पार्ट यदि 0 है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट अच्छा खासा है a, कोई तो नंबर ही होगा ना, 2 3 4, 0 के रिस्पेक्ट में तो बहुत बड़ा है, हाँ है ना।
तो जब न्यूमरेटर वाला बहुत छोटा है, डिनोमिनेटर वाला बहुत बड़ा है, तो रेशो तो बहुत छोटा आएगा ना 1 से। तो मैं लगा सकता हूँ ये चीज़, अप्लाई कर सकता हूँ, और अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, वो जो पावर है वो सामने मल्टीप्लाई में आ जाएगी। और यदि जैसे ही मल्टीप्लाई में आई तो देखो क्या लिखा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस NH बाई ए, n मल्टीप्लाई में आ गया ना सामने में x के साथ, आ गया। देखिए बेटा ये 1 है प्लस h बाई ए, पूरे को मैंने x जैसा ट्रीट किया, तो यदि मैं इसको x बोलता हूँ तो 1 प्लस एक्स की पावर n, तो मैं उसको 1 प्लस एन एक्स लिख सकता हूँ। तो n कहाँ चला जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया NH बाई ए, ठीक। और इसलिए बोला क्योंकि h बाई ए की वैल्यू बहुत छोटी है 1 से, और जब x 1 से छोटा होता है तभी हम 1 प्लस एन एक्स लिख पाते हैं, अदरवाइज नहीं लिख पाते हैं, ठीक। और ये बताओ ये कहाँ का पोर्शन है बेटा, जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे जरूर, एक बार हमारा सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद में। ये बाइनोमियल थ्योरम जो आपका डिलीटेड है, अभी डिलीटेड है लेकिन हमको पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे उस चीज़ को, तब देखेंगे आगे। इतना क्या लिखूँ बेटा, 1 प्लस एन एच बाई ए, और फिर ये वाला पार्ट -1 अपॉन में h, बेटा 1 और 1 कैंसिल, h और h भी कैंसिल। अब मिला क्या मेरे पास, बोलो n बाई ए, 1 टू द पावर n, तो n, और 1 की पावर n में से a को माइनस करेंगे तो a की पावर n माइनस 1, तो n a की पावर n माइनस 1, ये मेरा फाइनल रिजल्ट निकल के आता है। तो मैं बोलता हूँ यदि कभी भी याद रखने ना, फॉर्मूले को डायरेक्ट रट के रखो, क्योंकि अब हम इसके बाद जो प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं उसमें हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, हम प्रूफ पे नहीं जाएंगे, इस अप्रोच पे नहीं जाएंगे। लेकिन एक करके बताया बेटा मैंने, क्योंकि कई बार जब आप IIT वगैरह में जाते हो ना, तो कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगता, मेथड लगती है, आपको अप्रोच लगाना पड़ेगा। तो अप्रोच पता तो हो कि लगा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा है फॉर्मूला, ध्यान से देख लेना, लिमिट x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, मतलब जो यहाँ है वही नीचे भी है, ऊपर पावर n है यहाँ पे, अच्छा n का मतलब कोई भी नंबर होगा, ठीक। और यहाँ पर x माइनस a है ना, तो देखो बेटा यहाँ पे भी x टेंड्स टू a, अच्छा देखा जाए ना तो एक चीज़ वही है, यदि a को इधर ट्रांसफर कर लोगे तो x माइनस a ही है, x माइनस a टेंड्स टू 0 हो रहा है, तब हम लोग बोलते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, n a की पावर n माइनस 1। याद रखने के हिसाब से ऐसा सोचो, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, a की पावर n को, a की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n a की पावर n माइनस 1। याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, रूल जैसा होगा वो बाद में समझाऊंगा। तो n a की पावर n माइनस 1, ये मेरा आंसर है। तो ये फॉर्मूला रट के रखना है क्योंकि हमको डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो एक बार इसे नोट करो, और तब तक मैं फॉर्मूले को भी रट लो ताकि मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ तब तुम्हें समझ में आए। नोट करो इसे। चलिए देखिए बेटा, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस फॉर्मेट के। ये टाइप आपको लिख दिया मैंने, और प्रॉब्लम्स देखते हैं। बेटे फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 32 अपॉन में x माइनस 2। आपको ये लिमिट की वैल्यू निकाली बेटा, है ना, सीधा सीधा है, सिंपल सा फॉर्मेट है। ध्यान से देखो क्या करना है इसमें बेटा, फॉर्मेट मैच करता है क्या, ये x की पावर 5 है तो इसको भी अपन को उसी की पावर में ले जाना पड़ेगा 5 में, और a, तो यदि मैं इसको तोड़ने जाऊं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं x टेंड्स टू 2 x की पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 अपॉन में x माइनस 2। और अब मेरा फॉर्मेट कौन सा मैच कर दिया, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, और ये x टेंड्स टू a।
यदि पूरा मैच कर रहा है तो मैं क्या लिखता था, n मतलब 5 और a के प्लेस पे 2 और उसकी पावर क्या आएगी 5 माइनस 1, मतलब आंसर आया 5 इंटू 2 की पावर 4, आंसर इज 80। क्लियर हो? तो इस तरीके से जा करके बेटा मेरा आंसर निकल के आता, फाइनल आंसर कितना आया 80। अगला देखो, लिमिट x टेंड्स टू a, अपना प्रॉब्लम है x टू द पावर m माइनस a टू द पावर n अपॉन में x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। अब देखो बेटा, जैसे ये वाला प्रॉब्लम दिया, थोड़ा सा फास्ट करना क्योंकि मेरे को लग रहा है मोबाइल गड़बड़ करेगा, स्पेस नहीं दिखा रहा है, तो जल्दी रोकूंगा इसको इस वे फॉर्मेट देख करके। देखना ध्यान से, x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n, यदि लिखा है मैंने। बेटा फॉर्मेट मैच नहीं कर रहा ना अभी तो मुझे लग रहा है कि नहीं है सर, मेरे पास नहीं आ रहा ये फंडा। अप्लाई करते हैं ना। एक चीज़ सोचो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा x टेंड्स टू a, तो मैं दिक्कत कौन दे रहा है, x की पावर m माइनस a की पावर m का फॉर्मेट लग जाता यदि मेरे पास x माइनस a होता, है ना बेटा, होता तो वो लग जाता, नहीं था तो मैंने कर दिया, ले आया। तो देखो दूसरा वाला भी देखो, x की पावर n माइनस a की पावर n ये है, अब मुझे लगेगा इसके लिए भी चाहिए सर, तो इसके नीचे भी ले आते हैं एक x माइनस a आगे। और देखो एक टाइप से ये और ये दोनों का इफेक्ट कैंसिल भी हो जाएगा, मतलब वो वही का वही चीज़ भी है और दोनों के लिए अपना x माइनस a आ गया। अब क्या करें, प्रॉपर्टी पे जाओ, कौन सी वाली, लिमिट x टेंड्स टू a। अपन ने क्या पढ़ा था ये बताओ मुझे, हमने ये पढ़ा था ना, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग, तो मैं ये निकालने जा रहा हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू a, इसको न्यूमरेटर में डील कर लेते हैं, आया बेटा, और डिवाइड में लिमिट x टेंड्स टू a, इसको डिनोमिनेटर में डील कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, आगे। और देखो न्यूमरेटर का अलग हो गया, डिनोमिनेटर का अलग हो गया, और अब जा करके इसमें यदि फॉर्मूला अप्लाई करने जाऊँ तो मैं बोलूँगा ये पावर सामने आएगा और a की पावर m माइनस 1, पूरा फॉर्मेट मैच किया, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, है ना बेटा। और नीचे देख अपॉन में, यहाँ से क्या आएगा n a की पावर n माइनस 1 हो गया। तो बस ये अपना आंसर है ना, तो यहाँ से सॉल्व कर ले तो बेटा m बाय n और a की पावर m माइनस 1 और ये पावर भी माइनस हो जाएगी तो माइनस n प्लस 1, तो आंसर आया बेटा m बाय n, a की पावर 1 और 1 कैंसिल है, m माइनस n, और ये फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से जा करके जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपको बेटा प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। ठीक, ये अप्रोच पे जाओ, आंसर लेके आओ। क्लियर है सबको? ठीक, नोट कर लीजिए इसे।